स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि सूहो वांग डोंग सुक और कैंग के पास पहुंच जाता है। सूहो की स्किल को देखकर कैंग भी समझ जाता है कि ये उससे ज्यादा ताकतवर है। वो वहां से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन पार्क उसके ऊपर कंट्रोल कर कर वांग डोंग सुक को मरवा देता है और सूहो कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सूहो को देखते हैं, जिसके सामने वांग डोंग सुक मरा पड़ा होता है और उसके तीनों शैडो सोल्जर उसके सामने घुटनों पर बैठे हुए होते हैं। सूहो तो बस हैरानी से ये देख रहा होता है कि किस तरीके से कैंग ने उसके आंखों के सामने वांग डोंग सुक को खत्म कर दिया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। कैंग भी वांग डोंग सुक को मारकर काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो सूहो के तीनों शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है और एक एक करके उन लोग को खत्म कर देता है। सूहो तो वहां पर खड़े होकर बस ये सब कुछ देख रहा था, जिसके बाद कैंग काफी ज्यादा तेजी से सूहो के करीब आता है और उसके ऊपर भी काफी सारे अटैक करता है। हालांकि उसका एक भी अटैक सूहो को नहीं लगता है, लेकिन उसका एक लास्ट अटैक जो कि सूहो के चेहरे पे लग जाता है और सूहो के चेहरे से ब्लड आने लगता है। हालांकि ये अटैक काफी ज्यादा छोटा था, जिससे सूहो को ज्यादा कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। सूहो अपने मन में सोच रहा था, एक असैसन टाइप हंटर की स्टेल्थ स्किल, लेकिन मैं अपने सेंसेस की वजह से इसके फुट स्टेप्स को काफी आराम से सुन सकता हूँ। हालांकि मैंने अभी तक सिर्फ इसके सारे अटैक से डॉज ही किया है, मैं इसके ऊपर कोई काउंटर अटैक नहीं कर पाया हूँ। इस तरफ हेलीकॉप्टर के अंदर हम लोग पार्क को देखते हैं। तो जैसा कि पार्क ने कैंग के माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो यहाँ पर बैठे बैठे ही कैंग की आंखों से सारा नजारा देख सकता है। पार्क अपने मन में सोचते हुए कहता है, इस वक्त कैंग की रैंक ए रैंक से ऊपर के आसपास की है कि सूहो की रैंक कैंग से नीचे है। तभी पार्क को एक आवाज आती है। तो एक्चुअली में ये आवाज सूहो की थी। सूहो कहता है, तुम मुझे सुन रहे हो है ना इटेरियम के दूत? हाँ मैं जानता हूँ, शायद तुम मुझे सुन पा रहे हो। ये आवाज सुन के तो पार्क भी थोड़ा सा हैरान था। सूहो कहता है, अगर मौका मिले तो मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। अभी तक मैंने इस तरीके से काम किया कि किसी ने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया, और ऐसा करने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि अगर तुम मेरे बारे में जान जाते तो खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये विचार आने लगा, दूसरी दुनिया के घुसपैठी अभी भी छिपे हुए क्यों हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए स्टार डस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इटेरियम का जो दूत है वो भी अपने आप को छिपा रहा है ताकि उसके बारे में किसी को पता ना चल सके। लेकिन ले मिनसुंग के इंसिडेंट के बाद से तुमने अपने आप को रिवील करना शुरू कर दिया। एक चीज जो कि अभी तक अपने आप को छिपा के जी रहा था, उसने धीरे धीरे करके अपने आप को रिवील करना क्यों शुरू कर दिया? तो इसका मतलब तो यही है कि तुम जरूर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी मेरी तरह अपने आप को ग्रो कर सकते हो। जिस तरीके से मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, उसी तरीके से शायद तुम भी अपने आप को ग्रो कर सकते हो। और अब मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं छिपाऊंगा, और इसीलिए तुम्हें भी अब बाहर आना चाहिए। और ऐसा बोलते ही अपनी ताकत दिखाता है और कैंग की तरफ अपने शैडो सोल्जर की हेल्प से एक वीपन बनाकर काफी तेज से जाकर कैंग के ऊपर अटैक करता है, और देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में ही कैंग के ऊपर अटैक कर कर उसको खत्म कर देता है। सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपका लेवल इंक्रीज हुआ है। सूहो कहता है, तो चलो फाइट करते हैं इटेरियम के दूत। इस तरफ हम लोग पार को देखते हैं, जो कि सूहो के इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, जिसके बाद उसके आंखों से आंसू आने लगता है और फिर एकदम से ही अपने चेहरे पर हाथ रखकर हंसने लगता है। उसके साइड में बैठा हुआ लिम तैंगू काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या हुआ पार्क डोजिन? पार्क कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन वो तो अपने चेहरे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था और कहता है, सांग सूहो। इस तरफ फिर से हम लोग सूहो को देखते हैं, जो कि वांग डोंग सुक और कैंग दोनों को ही अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लेता है। सूहो राइज बोलकर उन दोनों की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसके बाद सूहो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने बताया था कि इस इंसिडेंट के पीछे तुम ही लोगों का हाथ है ना? वैसे क्या तुम लोगों को ये मालूम भी है कि तुम लोगों की वजह से कितने लोग मरे हैं? तो ये लो तुम्हारी पनिशमेंट, और अब से तुम लोग
मेरे साथ लड़ोगे, और शैडो क्रिएशन का इस्तेमाल करता है और इससे इन दोनों के दोनों को ही काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी सू एकदम से हैरान होता है, उसको थोड़ा सा कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहता है कि ये क्या है। तो एक्चुअल में जो शैडो होता है वो अपने आप से ही किसी आइटम को बनाने लगता है। इस चीज को देखकर तो सूहो भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है कि क्या, अब ये क्या है, शैडो अपने आप से ही कुछ बना रहा है। और तभी सूहो देखता है कि शैडो ने अपने आप से ही कुछ नए आइटम्स बनाए हैं, जिनको देखकर सूहो थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है ये तो काफी रेयर ग्रेड का आइटम है ना। तो असल में ये एक आर्मर होता है, साथ ही में उसको एक हीरो ग्रेड का रिंग भी मिली होती है, जो कि होती है रिंग ऑफ द मर्डरर। तभी सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि हीरो ग्रेड का शैडो आइटम क्रिएशन अनलॉक्ड हो गया है और आप इसको स्पेशल बनाने के लिए इसका नाम भी रख सकते हैं। तो क्या आप इस आइटम का नाम रखना चाहेंगे? सूहो मन में सोचते कहता है एक आइटम का नाम, सही है, शैडो आइटम कांटेक्ट स्किल का यह असर था। जिसके बाद सूहो उस रिंग का नाम रखता है कीरा। सूहो का सिस्टम इस चीज के बारे में उसे काफी सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसा कि अगर आपने शैडो आइटम का एक बार नाम रख दिया तो आपका जो शैडो आइटम है वो ग्रो कर सकता है। तो इस शैडो आइटम को जो पहली बार पहनेगा वो उसके साथ जुड़ जाएगा और इसको कोई दूसरा नहीं पहन सकता है। साथ ही में जिस शैडो आइटम का आप नाम रख देंगे उसका लेवल अप भी होगा। साथ ही में उस लेवल अप के दौरान जो भी एक्सपीरियंस होगा वो उसको पहनने वाले के साथ शेयर किया जाएगा। होता है जैसे जैसे का लेवल अप होगा, शैडो आइटम का जो सोल्जर होगा उसके स्टैट्स पहनने वाले के साथ शेयर किए जाएंगे। सूहो ने इस शैडो आइटम को, जिसका नाम अब उसने कीरा रख दिया है, उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसा कि इसका नाम कीरा लेवल 1 है और एक ये हीरो ग्रेड का आइटम है, और भी काफी सारे इन्फॉर्मेशन। अब इस चीज को देखकर तो सूहो काफी ज्यादा खुश होता है। सूहो उस रिंग को देखते हुए कहता है, ओ एक वीपन जिसका लेवल अप हो सकता है, साथ ही में इसको जिसने पहन रखा होगा उसके साथ इसके स्टैट्स भी शेयर किए जाएंगे। ये तो काफी बेहतरीन है यार। और फिर तो अगर मुझे हीरो ग्रेड या उससे ऊपर के आइटम मिल जाएं तब तो मैं और भी ज्यादा तेजी से ताकतवर बन सकता हूँ। तो इस एबिलिटी के साथ तो मैं अपने फादर के पास और भी ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये हुई ना बात। तभी सूहो को एहसास होता है कि उसके काफी सारे शैडो सोल्जर्स को कोई चीज काफी ज्यादा तेजी से खत्म कर रही है। सूहो इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है। बेरू सूहो से पूछता है कि क्या हुआ यंग मोनार्च, कोई दिक्कत है क्या? सूहो बेरू को बताता है कि बेरू, कोई चीज मेरे सारे शैडो सोल्जर्स को खत्म करते हुए मेरी तरफ ही बढ़ रही है, वो आ रही है। और तभी उसके सामने जो बिल्डिंग होती है वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस बिल्डिंग को चीरते हुए वहां से मिस्टर बेग बाहर आते हैं, जो कि अपने ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में थे। और ये वही थे जो कि सूहो के शैडो सोल्जर्स को काफी ज्यादा तेजी से खत्म कर रहे थे। मिस्टर बेग वहां पर आते ही कहते हैं, मैंने एक काला खंबा उठते हुए देखा तो मैं दौड़कर यहाँ पर आ गया। एक हंटर, कौन हो तुम? तू अपने मन में सोच रहा होता है, एक बोलने वाला मॉन्स्टर, लेकिन मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? मिस्टर बेक सू को बताते हैं कि तुम्हें गलती हो रही है, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं हूँ बेक यूनो, व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर। सू अपने मन में सोचते कहता है, ओ तो ये है व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर, एक एस रैंक के हंटर जिनके पास एक रेयर एबिलिटी है ट्रांसफॉर्मेशन की। मिस्टर बेग सू की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम में से खून की बदबू आ रही है, आखिरकार तुम एग्जैक्टली हो क्या? सूहो उनको बताता है कि मैं एक हंटर हूँ जो कि यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आया है। मिस्टर बेग सूहो से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? सूहो बताता है कि मेरा नाम है सांग सूहो। मैं जानता हूँ कि हंटर एसोसिएशन के द्वारा मैं एक वांटेड हूँ, लेकिन मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा कोई क्राइम किया ही नहीं है। ये बात सुनकर मिस्टर बेग काफी तेजी से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओ हो, तो तुम ही हो वो बंदे। वैसे यार तुम तो काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो जो कि खुलेआम कह रहे हो कि मैं वही वांटेड हूँ। वैसे हमारा गिल्ड भी स्टारडस्ट की वजह से काफी यार दिक्कतों का सामना कर रहा है, और अगर सच में तुम इनोसेंट हो तो तुम ये प्रूव कैसे करोगे? और अपने नाखून को सूहो के गर्दन पे लगाते हुए कहते हैं, बताओ बताओ कैसे प्रूव करोगे? सूहो उनकी उस उंगली को पकड़ते हुए साइड में करते हुए कहता है, वैसे क्या आप इसको साइड में रखेंगे? वैसे ही हम लोगों के पास लोगों की काफी कमी है और मुझे काफी खुशी है कि यहाँ पर एक एस रैंक का हंटर है, तो चलो फटाफट लोगों को बचाते हैं। मिस्टर बेग उससे कहते हैं, वैसे तो क्या तुमको ये मालूम भी है कि तुम्हारी अभी करंट पोजीशन क्या है? जिस पे सूहो उनसे कहता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, एक हंटर के तौर पर लोगों की जान बचाना
पहले आता है। ये बात सुनकर मिस्टर बेक को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी उनको एक बात याद आती है जो कि उनके दोस्त ने कही थी, अगर हम लोग एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट करेंगे तो कोई ऐसा जिसको कि बचाया जा सकता था वो शायद मारा जा सकता है। और इसीलिए इस मौके पर क्या विकल्प है, इस पर परेशान होने के बजाय डिसीजन लेने से पहले ज्यादा सोचकर अटकना मत। पहले डिसीजन लो, बाद में उसे सही बनाना सीखो। ये होता है रेस्क्यू टीम होने का मतलब, है ना। तभी मिस्टर बेक काफी ज्यादा हैरानी से कहते हैं, वेट वेट एक सेकंड, ये आवाज मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। और वो सांग सुहो को अपने हाथों से पकड़कर उठाते हुए कहते हैं, अरे सांग सुहो, ये तो वही ग्रैंडसन है ना जिसके बारे में कैप्टन हमेशा बात किया करते थे। सुहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब ये सब क्या बातें कर रहे हैं ये। मिस्टर बेक कहते हैं, अरे तुम तो कैप्टन सांग इलवान के पोते हो ना। दूसरी तरफ शहर में हम लोग कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि सिटी में पेट्रोलिंग कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या किसी को हेल्प की जरूरत है। उनमें से एक सोल्जर अपने दूसरे साथी से पूछता है, क्या हम उन अवेकर्स को कंट्रोल कर पाएंगे जो पागल हो चुके हैं। मैंने सुना है कि बुलेट्स उनके ऊपर काम नहीं करते। जिस पे उसका ऑफिसर उसको रिप्लाई देते हुए कहता है, वैसे भी हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम लोग को भी दूसरों के ऑर्डर फॉलो ही करने हैं, वो सब छोड़ो। लेकिन क्या तुमको ये सिटी का एटमोस्फेयर वातावरण थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है। जिसपे वो सोल्जर कहता है कि हाँ लग तो रहा है सर, कुछ अजीब तो लग रहा है। तो एक्चुअल में उन लोगों को ये जो अजीब लग रहा था सिटी का वातावरण, ये मिस्टर बेक और जिनवू की वजह से था। क्योंकि मिस्टर बेक और जिनवू एकदम सनकियों की तरह उनके सामने आने वाले सारे प्रिजनर्स को निपटाते जा रहे थे। मानो प्रिजनर्स तो उनके सामने एकदम खिलौने से हों जिनको वो तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। मिस्टर बेक तो अपने सामने आने वाले प्रिजनर्स को गाजर मूली की तरह छीलते हुए आगे जा रहे थे। और सुहो अपने सामने आने वाले प्रिजनर्स को अपने पंच की मदद से ही उठा उठाकर साइड फेंक रहा था और उन लोगों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। दोनों के दोनों ने बहुत सारे प्रिजनर्स को अपने रास्ते से साफ कर दिया था। मिस्टर बेक कहते हैं, वैसे तुम्हारी ये वाली जो स्किल है वो काफी बेहतरीन है और साथ ही तुम्हारी समनिंग स्किल ओ तो लाजवाब है। इसीलिए कैप्टन सांग इलवान तुम्हारी इतनी तारीफ किया करते थे। तो हो मिस्टर बेक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर उनमें से एक हैं जो कि मेरे ग्रैंडफादर के रेस्क्यू स्क्वाड में थे। और मिस्टर बेक की तारीफ करते हुए उनसे कहता है कि गिल्ड मास्टर बेक आप भी काफी ज्यादा अमेजिंग हैं। और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, एस रैंक के हंटर तो एक अलग ही लेवल पे होते हैं। मिस्टर बेक हंसते हुए कहते हैं, अरे बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी तुम मेरे को अंकल कह सकते हो। तो हो मिस्टर बेक से कहता है, वैसे भी मैं बस वही बोल रहा था जो आपने ऑर्डर दिया था, लेकिन क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि सारे विलन्स चुप होकर कहीं छिप जाएंगे। जिसपे मिस्टर बेक सुहो से कहते हैं कि सुहो तुम अभी भी रेस्क्यू स्क्वाड के नए मेंबर हो। सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं रेस्क्यू स्क्वाड का पार्ट नहीं हूँ। मिस्टर बेक कहते हैं, वैसे हमारा काम विलन्स को पकड़ना नहीं है ना, लोगों को बचाना है। जिसके बाद मिस्टर बेक काफी तेजी से दहाड़ मारते हैं। मिस्टर बेक सुहो को बताते हैं कि हमारे विलन्स को जितना ज्यादा हमारे होने का पता लगेगा उतना ज्यादा ही उन लोगों के लिए कुछ कर पाना मुश्किल होता जाएगा। और अगर हम लोग लोगों को बचाने के नजरिए से देखें तो ये अप्रोच काफी बेहतर है। सुहो भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, अरे हाँ यार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक समय पे तो मैं भी यही सोचने लग गया था कि मेरा काम सिर्फ विलन्स को खत्म करना है। और इसीलिए तो गिल्ड मास्टर लेवल के जो हंटर्स हैं उनका माइंड सेट बिल्कुल अलग होता है। जिसके बाद ये लोग नॉर्मल बातें करने लगते हैं। मिस्टर बेक सुहो से पूछते हैं कि सुहो वैसे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो कहता है, अरे नहीं 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 मेरे पास तो नहीं है। मिस्टर बेक कहते हैं, ओ ये तो काफी बेहतरीन है, मेरी बेटी सिंगल है। मुझे लगता है कि काफी अच्छा चांस है जिससे कि हम लोग कैप्टन सांग इलवान की फैमिली के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए। सुहो कहता है कि क्या। इस तरफ हम लोग मिस्टर वू और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से सिटी में पहुंच गए थे। मिस्टर वू मिस मीहू को कॉल लगाते हैं और वो हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हैं। मीहू कहती है, हाँ चेयरमैन वू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हूँ मैं। तो असल में मीहू ने हंटर्स को और मामूली जो लोग थे उन लोगों को सिटी से निकालकर एक सेफ जगह पर ले आई थी। मिस्टर वू हेलीकॉप्टर में से ही मीहू को देख रहे थे। वो मीहू का थैंक्स करते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारे इस हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हंटर्स और बाकी लोगों की
हेल्प की उनको वहां से निकलने में। म्यू उनसे कहती है कि मैंने वही किया जो कि किसी भी हंटर को करना चाहिए। मिस्टर वू म्यू से पूछते हैं कि म्यू कि उन आतंकवादी और विलन्स को छोड़कर मैं यहाँ पर कुछ ब्लैक टाइप की चीजों को भी देख पा रहा हूँ। ब्लैक ह्यूमनॉइड, क्या ये भी मॉन्स्टर्स हैं? जिसपे म्यू कहती है कि मैं भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ, मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि वो हमारे साथ ही हैं। तभी लिम ताइंगू कहता है ओके, तो इसका मतलब है कि हम इनको खत्म कर सकते हैं, है ना? और वो मिस्टर वू से कहता है कि मैं अकेला ही इन लोगों को और विलन्स को संभाल लूंगा। मिस्टर वू तो बस उसको रोकते ही रह जाते हैं कि अरे रुको रुको, एक सेकंड रुको रुको हंटर लिम ताइंगू। लेकिन लिम ताइंगू कहाँ मानने वाला था, वो तो हेलीकॉप्टर से ही जंप मार देता है और काफी ज्यादा तेजी से सुहो के शैडो सोल्जर्स को खत्म करने के लिए उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। मिस्टर वू हेलीकॉप्टर में बैठे हुए कहते हैं क्या सीरियसली? लिम ताइंगू आसमान से ही एक साथ सुहो के काफी सारे शैडो सोल्जर्स के ऊपर निशाना लगाता है और एक साथ अटैक कर देता है और देखते ही देखते सुहो के काफी सारे शैडो सोल्जर्स मारे जाते हैं। इस तरफ हम लोग मिस्टर वेक और सुहो को देखते हैं जो कि ये नजारा देख रहे होते हैं। सुहो तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या ये? और मिस्टर वेक तो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि चलो एक और एस रैंक का हंटर आ गया। और सुहो से कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, ये हमारे साइड ही है। हंटर एसोसिएशन ने एस रैंक के हंटर्स को सपोर्ट के तौर पर भेजा है। सुहो भी उनको देखते हुए कहता ओह ये तो काफी राहत की बात है और काफी ज्यादा खुशी से लिम तांगी की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है चलो ठीक है, अब विलन सिटी में इधर उधर नहीं भाग पाएंगे। लेकिन लिम तांगू तो काफी ज्यादा गुस्से में सुहो की तरफ ही बढ़ रहा था। सुहो को भी थोड़ा सा शक होता है कि ये मेरी तरफ इतनी ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रहा है। लिम तांगू चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया तांग सुहो। और गुस्से में सुहो की तरफ ही काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है अगर तुमने स्टार डस्ट बनाया ही नहीं होता तो ये सब नहीं होता। सुहो भी उसको इस तरीके से देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब इससे पहले सुहो कुछ रिएक्ट कर पाता और लिम ताइंगू ऑलमोस्ट सुहो के करीब पहुंच ही गया था और वो सुहो को मारने ही वाला था कि उससे पहले ही मिस्टर बेग वहां पर आकर सुहो को बचा लेते हैं और उसके अटैक को पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम। लिम ताइंगू जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था वो मिस्टर बेग से कहता है कि हंटर बेग तुम एक वांटेड क्रिमिनल के साथ क्या कर रहे हो। मिस्टर बेग लिम ताइंगू को समझाते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमी हुई है तुमको कुछ, यहाँ पर हमको सबसे पहले बात करनी चाहिए। लिम ताइंगू कहता है इसको हंटर एसोसिएशन ने अपने पास बुलाया था और इसने आने से मना कर दिया और इसको एक्सप्लेन करने का हमने कितनी बार मौका दिया लेकिन इसने हर बार उस मौके को रिजेक्ट कर दिया। तांग सुहो एक विलन है। तभी मिस्टर वे कहते हैं क्या ये क्या बकवास है, विलन ये कहाँ से आ गया, तुम इसको विलन क्यों कह रहे हो? अच्छा 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 मैं समझ गया, तुमको ये कंफ्यूजन ली मिनसुंग की वजह से हो रही है। लेकिन सुहो तो यहाँ पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मिस्टर बेग देखते हैं कि लिम ताइंगू अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में सुहो की तरफ ही देख रहा होता है और सुहो के ऊपर अटैक करने के लिए अपने वीपन को रेडी कर रहा होता है और गुस्से में कहता है सुहो। और मिस्टर बेग से कहता है कि मिस्टर बेग आखिरकार इस इंसान के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। मिस्टर बेग उसकी ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या बकवास कर रहा है और कहते हैं ठीक है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर कर कहते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पर बातचीत से काम नहीं बनने वाला है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए शांत होना ही बेहतर रहेगा। लिम ताइंगू और मिस्टर बेग दोनों के दोनों ही अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं, फाइट करने में एकदम फाइट के मूड में होते हैं और अगर इन दोनों ने फाइट की तो तबाही आ जाएगी। यहाँ पर पीछे खड़ा सुहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उनके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे नहीं पता कि इसका अंत क्या होने वाला है। और ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे और इनमें से कोई भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि ये दोनों जानते हैं कि एस रैंक के हंटर्स अगर फाइट किए तो क्या होगा, लेकिन पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।